हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये कहना सही होगा कि होश संभालते ही कैमरे के सामने खड़े हो गए थे ऋषि कपूर। और देखिए, ऋषि कपूर की कामयाबी को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जिस वक्त वो बतौर हीरो काम कर रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था। वो 1973 में बॉबी के साथ आए थे, जिस साल जंजीर भी अमिताभ की रिलीज हुई थी, जिसके बाद अमिताभ वन मैन इंडस्ट्री बन गए और एक्शन फिल्में चल रही थी। लेकिन ऋषि कपूर ने लगातार ये रोमांटिक हीरो, रोमांटिक फिल्मों का झंडा बुलंद रखा 40 साल तक। अमिताभ भी बतौर एक्शन हीरो ढल गए, राजेश खन्ना भी खत्म हो गए, लेकिन ऋषि कपूर लगातार कमबैक मारते रहे। जब भी लगा कि ऋषि कपूर अब खत्म हो गए हैं तो एक चांदनी आ गई, जब भी लगा कि अब ऋषि कपूर का करियर ढल गया है तो एक दीवाना और बोल राधा बोल आ गई। मतलब लगातार मैं जरा सा आपको रोकूंगी। बहुत आगे इस की उम्र समय तक। मनोज तिवारी जो हैं वो किस तरीके से याद कर रहे हैं ऋषि कपूर को, जरा सुनते हैं। अपने वर्कर्स का, अपने सिनेमा के अन्य एम्प्लॉइयों का बहुत ध्यान रखने वाले ऐसे थे हमारे ऋषि कपूर दा। और वो कपूर फैमिली की एक बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे। कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं। लोगों को बॉबी याद आएगी, लोगों को प्रेम रोग याद आएगा, और लोगों को चांदनी फिल्म, और अभी अभी उन्होंने 102 नॉट आउट अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था। मैं समझता हूं कि ऋषि कपूर दा कभी भी हमारे बीच से जा नहीं सकते। उनकी इतनी यादें हैं। ठीक है, उनका स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं रहा। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ऋषि कपूर दा तो बराबर सबके, जब आप टीवी खोलेंगे तो किसी न किसी तरह से आपको दिखेंगे। उनकी एक लाइन है कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। सोच रहा हूं अगर ये प्यार न होता, ये जगमग संसार न होता। तो बहुत सारे संदेश उन्होंने फिल्मों के माध्यम। और इस समय लेखक सुहेल सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल सेठ जी, खुल्लम खुल्ला यही शायद फलसफा था ऋषि कपूर की जिंदगी का। और जैसे आपने कहा और मनोज ने भी कहा आपके चैनल पे, वो जिंदगी उन्होंने इतने हिसाब से जी थी, इतने प्यार से, इतने कंपैशन से। और वो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त थे, हैं, रहेंगे। और मुझे इस बात का सदमा पहुंचा है कि बहुत ही जल्दी चले गए। उन्होंने इतनी बढ़िया से अपने ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क में डिसिप्लिन थे। मैं कई बार उनको न्यूयॉर्क में मिला जब वो वहां ट्रीटमेंट के लिए गए थे। कई बार मेरे होटल रूम में आए, कई बार मैं उनको इनफैक्ट जेटली जी के अपार्टमेंट में भी लेके गया, क्योंकि जेटली जी का भी ट्रीटमेंट चलता था उसी समय। तो वो एक ऐसे इंसान थे जो प्यार से, जो विनम्रता से सबसे मिलते थे। और मुझे अभी भी याद है, हमने इतनी शामें बिताई हैं बातें करते। वो अपने परिवार की बातें करते, अपने पिताजी की बात करते। जब आर के स्टूडियोज में फायर हुआ था, जब आग लगी थी, उनको जो सदमा पहुंचा, तो अब इतनी यादें हैं, इतने प्यार भरे यादें हैं, अब क्या कहें। अब तो यही है कि जैसे आपके चैनल पे लोग कह रहे हैं कि वो हमारे बीच तो रहेंगे, उनका काम रहेगा, यादाशें रहेंगी, और सबसे ज्यादा उनका जो प्यार था, उनकी जो जिंदा दिली थी, वो हमारे बीच में रहेगी। और इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो यादें हैं वो ताज़ी रहेंगी, जो यादें हैं वो रहेंगी हमारे साथ, और वो कोई किसी को छीन नहीं सकता। कोई आदत, कोई बात जो आप खासतौर से इस समय याद कर रहे हैं ऋषि कपूर की? एक बात है जो लोगों को नहीं होता, और मैं जानता हूं कि क्योंकि मैं भी टाइम का बहुत ही पक्का हूं, तो अगर को बोलते कि भाई हम 8 बजे मिलेंगे, तो 8 बजे मीन्स 8 PM शार्प। आप 8:05 पे भी आते तो वो बोलने लगते कि क्या हो गया भाई, लेट क्यों आए हो, ये वो। नंबर 1। नंबर 2, खाना उनके घर का और खाना उनके घर में जी, या 2 डिश या 3 डिश, पर वही मैं कह रहा हूं कि दोस्तों के लिए
कुछ दिक्कत आ रही है सोहेल सेठ साहब, कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, सोहेल सेठ की आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। मुझे लगता है इस समय हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी मौजूद हैं, अभिनेता गजेंद्र चौहान। गजेंद्र जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या सर? गजेंद्र जी आपको? जी 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 गजेंद्र जी, क्या पूछूं सर, मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब जिस तरीके का गमों का ये पहाड़ सा टूटा है फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं, मैं कहूंगी पूरे देश पर सर, दो ऐसे नायाब हीरे जिन्हें हमने खो दिया। कुछ दिक्कत आ रही है शायद, तकनीकी खराबी। जी 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 जी, आप कहिए, अपनी बात कहिए। अभी ठीक है जी। आज सुबह ऐसा देखा कि जैसे लगा कि बहुत बुरा सपना देख के उठे हैं। जैसे ही समाचार मिला पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये दूसरा हादसा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कला जगत के लिए। कल इरफान साहब का हुआ और आज ये हुआ। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हमारे बॉलीवुड किसी की नजर लग गई है। और ऋषि कपूर साहब का जाना जो है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है फिल्म जगत को, फिल्म इंडस्ट्री को, कला प्रेमियों के लिए, क्योंकि ऐसे कलाकार जो होते हैं वो विरले होते हैं। और मैं अगर निजी तौर पे बताऊं तो मुझे मैं हमेशा से अगर मुंबई आया था तो मैं ऋषि कपूर साहब को देख के आया था। उनकी एक फिल्म थी, वैसे तो मैंने उनकी हर फिल्म कई बार देखी है, लेकिन जो बॉबी फिल्म थी उनकी, मैंने वो कम से कम 40 बार से भी ज्यादा देखी है। तो ऐसे कलाकार जो होते हैं ये पहले अभिनेता बनते हैं, बाद में स्टार बनते हैं। ये पहले लोगों के, कला प्रेमियों के दिल को छूते हैं। मुझे याद है वो किस्सा, जब इनकी बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में जी। तो दिल्ली में रिलीज नहीं हुई थी, कई स्पॉट्स पे रिलीज हुई थी। तो हम लोग कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स मिलके साइकिल उठा के 70 किलोमीटर दूर रोहतक इनकी पिक्चर देखने गए थे। बिल्कुल सर, हमने तो सुना है किस तरीके का क्रेज था उस दौरान उस फिल्म के लिए, कि लोगों के सिर पर कैसा जुनून था इस बॉबी फिल्म के लिए, जिससे बतौर हीरो डेब्यू किया था ऋषि कपूर ने। और सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं इस समय निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर। सराहा, मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं उनके साथ हमेशा काम करना चाहता था, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। उनको, उनके हर चाहने वाले, हर फैन उनको मिस करेंगे। मैं पूरे कपूर परिवार को और उनके हर चाहने वालों को मैं मेरी श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार। तो देखिए किस तरीके से सभी याद कर रहे हैं इस समय ऋषि कपूर को। बेहद दुखद ये खबर ऋषि कपूर के निधन की, जो आज सुबह आई 8:45 पर आज सुबह ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिबांग इस समय मौजूद हैं। दिबांग, जिंदगी से भरपूर शख्सियत, एक करिश्माई अभिनेता ऋषि कपूर, और जिस तरीके से परिवार की तरफ से जानकारी साझा की गई कि मौत को भी उतनी ही जिंदादिली से गले लगाया। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरीके से जिंदादिली जो उनमें थी, जो उनके पिता राज कपूर में थी, वो दिखाई देती है ऋषि कपूर में। और आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म की बात की, बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी 70s की, बॉबी की आपने बात की। बॉबी का गाना भी इसमें लगातार चल रहा है। रोमाना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बॉबी को विस्तार से देखना। यानी आप ये देखिए कि राज कपूर का खुद का काम, खुद की फिल्में चल नहीं रही थी, उस दौर में ये बॉबी फिल्म आती है। और बॉबी ने एक तरीके से बहुत मुझे आपको रोकना पड़ रहा है दिबांग, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। अभिनेत्री दिव्या दत्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या जी, किस तरीके से याद कर रही हैं आप इस समय ऋषि कपूर जी को? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा यार। ही वाज फुल ऑफ लाइफ। मतलब जिंदगी जिस जिंदादिली से जीती जाती है, वो अगर कोई आपको बता सकता था तो वो ऋषि जी थे, एब्सोल्युटली। और मुझे याद है जब उनसे मैसेज पे बात कर रही थी, जब वो आए थे लौट कर, तो उन्होंने कहा था जल्द आते हैं और एक अच्छी सी फिल्म कर लिए यार तेरे साथ। इतनी जिंदादिली और एक बीमारी के अंदर वो जोश रखना, वो एक ऐसा माहौल रखना जहाँ सब मुस्कुराते रहे, वो सिर्फ वो थे। जी, हम समझ रहे हैं इस समय कितना मुश्किल वक्त है आप सभी के लिए। वो कहते हैं ना कि भाई लिव लाइफ किंग साइज, मतलब कुछ उस तरीके की, उस अंदाज में जिंदगी जी ऋषि कपूर ने। दिव्या जी जी, संभालिए आप अपने आप को। समझ रही हूँ आप बेहद दुखी हैं इस वक्त।
वो शायद आंसुओं का जो एक तरीके से ज्वार है वो रुक नहीं पा रहा है। दिव्या दत्ता को आप सुन रहे थे और उनकी वो रुहासी सी आवाज, आंसू उनकी आवाज में भी झलक रहे थे। और यही तो वो करिश्माई शख्सियत ऋषि कपूर की, जो लोगों से इस तरीके का रिश्ता बना लेती थी कि उनके जाने के बाद इतने गमजदा फिल्म इंडस्ट्री के लोग नजर आ रहे हैं। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल। ये उनकी करीबी थी और देखिए बहुत वो मिलनसार किस्म के व्यक्ति थे। अगर आप एक बार उनसे बात कर लें तो बहुत करीबी, एक तरीके से ये एहसास होता कि आप उसके बहुत करीब हैं। लेकिन रोमाना, जो मैं बात कर रहा हूँ बॉबी फिल्म के बारे में, जो उनकी सबसे बड़ी फिल्म रही, उसी पर आप उसको और करीब से अगर देखना चाहें तो बॉबी फिल्म ने उस दौर के युवाओं को एक तरीके से बहुत सारे फैशन ट्रेंड दिए। और यहाँ पर उस उम्र के जितने भी लोग होंगे ऑफिस में, उनको याद होगा कि एक मोटरसाइकिल होती थी GTS राजदूत, वो एक तरीके से दी। उसमें अगर आप मोटरसाइकिल और गाड़ियों का शौक है तो किस तरह से एसेसरीज लगाते हैं, तो उसका हैंडल बहुत बड़ा हुआ करता था ताकि आप ऋषि कपूर का पूरा चेहरा देख सकें। बॉबी मोटरसाइकिल में बेल बॉटम पहन के ऋषि कपूर दिखाई देते थे। और लड़कियों के लिए अगर आप देखें, डिम्पल कपाड़िया के लिए, और ये जो ड्रेस डिजाइन किए थे, ये खास बात है कि भानु अथैया ने किए थे, जिनको बाद में गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था। तो भानु अथैया ने एक छोटा, अगर आप देखें डिम्पल कपाड़िया के बहुत सीन्स हैं जिसमें वो छोटा ब्लाउज पहनती हैं और उसको आगे वो ऐसे नॉट लगाती हैं। अभी भी कुछ लोग वो उस अंदाज में दिखाई देते हैं, जो उस उम्र के लोग हैं। संडे के दिन घर में जाइए तो वो उस अंदाज में दिखाई देते हैं। जी, बाल जिस तरह के थे। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और गजेंद्र चौहान जी भी वो बॉबी फिल्म का ही जिक्र यहाँ पर कर रहे थे। वो भी बता रहे थे किस तरीके का जुनून था उस समय। वो 70 किलोमीटर का सफर तय कर गए थे उस फिल्म को देखने के लिए। और गजेंद्र जी जो बात दिबांग यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब कई फैशन ट्रेंड्स जो सेट हुए थे, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे कपड़ों का स्टाइल हो, और खासतौर से वो ऋषि कपूर के गले का जो मफलर था। गजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, मेरा मुंबई आने का फैसला ही उनकी फिल्में देख के हुआ था। मेरे एक्टर बनने का जो फैसला मैंने जिंदगी में किया था वो ऋषि कपूर साहब को देख के ही किया था। मुझे याद है जब ऋषि कपूर साहब की बॉबी फिल्म आई थी तो उनके एक अलग तरह का पैटर्न था उनकी पैंट का। मैंने वैसी पैंट बनवाई थी, उसी कलर की पैंट बनवाई थी। तो हम अपने आप को स्कूल में, कॉलेज में ऋषि कपूर समझते थे। इतना बड़ा इम्पैक्ट था उनकी कला का हम लोगों के दिलों पे, हम लोगों के दिमाग पे, कि हम उनको फॉलो करते थे पूरी तरह से। और ऋषि कपूर साहब वो स्टार बाद में बने, पहले अभिनेता थे। उन्होंने लोगों के दिल को छुआ। इसलिए ऐसा कलाकार जब इस दुनिया से जाता है तो हर किसी को दुख होता है। कला जगत को तो है ही, फिल्म इंडस्ट्री को है ही, उनके करोड़ों करोड़ों जो फैन हैं, मुझे लगता है सब के सब बहुत दुखी होंगे। और बहुत जिंदा दिल इंसान थे। मैं एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करूंगा। आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए कि हम कलाकारों के लिए एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें हम पैसा इकट्ठा करना चाह रहे थे। मैं उस वक्त आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। तो मैं उनको मिलने फिल्म सिटी में गया। उन्होंने कहा फिल्म सिटी में आ जाओ, मैं शूटिंग कर रहा हूं वहां पे। मैं गया, काफी देर तक वो शॉट में बिजी थे, मैं देखता रहा। अचानक उनकी नजर पड़ी मुझे, तो वहीं से शॉट के अंदर से बोले पापे 1 मिनट। और वो जो है 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद सीधा आए, बोले आजा वैन में बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा सर 2 मिनट चाहिए। कहता जितना मर्जी टाइम ले। मैंने कहा सर आपको हमारे शो में आना है और परफॉर्म करना है हम कलाकारों के लिए। कहता हो गया, आ गया, और बोलो। अब इसके आगे आदमी क्या बोलेगा। 1 सेकंड नहीं लिया उन्होंने ये फैसला करने के लिए कि मुझे डेट बता दे, टाइम बता दे, मैं आके परफॉर्म कर जाऊंगा। और थोड़ा सा पंजाबी टच में हमेशा बात करते थे। बड़े जिंदा दिल और खुशनुमा इंसान थे। मुझे एक और फिल्म याद आ रही है उनकी, सागर जी, जो कमला हसन साहब के साथ की थी उन्होंने जी। कलाकार के लिए पिथौस टू लाफ्टर जो है ना, बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने एक सीन किया था उसमें, जब वो बहुत पिथौस में है और उससे उन्होंने अपने आप को चेंज ओवर किया था लाफ्टर में। वो बहुत मुश्किल होता है। वो एक ऐसा ही एक्टर कर सकता है जो ऋषि कपूर के लेवल का हो। कमला हसन के साथ दोनों कि पहले एक अभिनेता के तौर पर अपनी छाप छोड़ते हैं और उसके बाद वो स्टारडम की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए, मैं जो बात बार बार कह रही हूँ कि साहब ये 2 बड़े झटके जो फिल्म इंडस्ट्री को लगे हैं, आज ऋषि कपूर का निधन, कल इरफान खान का जाना। हम सीधे रुक करते हैं। गजेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी दिबांग भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। दिबांग, जिस बात का जिक्र यहाँ पर गजेंद्र जी कर रहे थे कि साहब मतलब कलाकारों के लिए कभी हिचकिचाए नहीं, कभी भी कुछ जरूरत पड़ी तो आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। और शायद यही वजह थी कि अपने आरके स्टूडियोज
जो बाद में बेचना पड़ा, कपूर खानदान ने बेच दिया जिसे बाद में। आर के स्टूडियोज में भी काम करने वालों को लेकर काफी भावुक रहते थे ऋषि कपूर। दिबांग पिता राज कपूर के जमाने से ही आर के स्टूडियो को लेकर ये पूरा जो परिवार है खानदानी बहुत ज्यादा उसमें मूड रहते थे और वो लगातार एक बहुत अटैचमेंट थी उनको आर के स्टूडियो से और वही उनके राज कपूर में दिखाई दी, वो आगे दिखाई दी। रोमाना दो तीन बातें और मैं आपसे को बताना चाहता हूं क्योंकि बॉबी फिल्म के बारे में, क्योंकि ये आइकॉनिक फिल्म रही, 70 के दशक की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसर रही, यानी शोले नंबर 1 बॉबी नंबर 2। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, खुल्लम खुल्ला जो ऋषि कपूर की बायोग्राफी है, जो किताब उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया कि उनको इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था और उन्होंने कहा मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए थे और वो अवार्ड अमिताभ बच्चन को जंजीर के लिए नहीं मिला बल्कि इनको मिला बाद में। हालांकि उन्होंने ये भी सफाई थी कि मुझे नहीं मालूम वो आदमी फिल्म फेयर से जुड़ा हुआ था या नहीं था, पर ये एक अंदाज बताता है। और बॉबी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि हम लोग दिल्ली में हैं और राजनीति के बहुत करीब हैं, जब इमरजेंसी लगी थी बहुत बड़ी रैली होने वाली थी जयप्रकाश नारायण की रामलीला मैदान में, इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पर उस जमाने में बॉबी फिल्म दिखाई थी ताकि लोग बॉबी देखें और रामलीला मैदान में न जाएं, पर ऐसा वहां हुआ नहीं, लोग गए थे उस रैली में, इमरजेंसी का वो दौर था। तो बॉबी से बहुत किस्म की यादें जुड़ी हुई हैं, एक अमीर गरीब, एक पूरा ट्रेंड शुरू हुआ फिल्मों का जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी बॉबी फिल्म, एक अमीर घर का लड़का गरीब घर की लड़की, वो जो एक कहानी का एक तरीके से टीनेज रोमांस शुरू हुआ। अगर आप उसका चश्मा देखें ऋषि कपूर का तो वो साइज से बड़े चश्मे शुरू हुए, तो बॉबी एक तरीके से आइकॉनिक फिल्म रही और उसकी जान रहे। और शायद वो बॉबी ही पहली फिल्म थी जहां से कहीं ना कहीं रोमांटिक हीरो किस तरीके का होना चाहिए, उसकी इमेज क्या होनी चाहिए, उसकी अदा क्या होनी चाहिए, उसे सबको डिफाइन करते चले गए ना ऋषि कपूर। उन्होंने परिभाषित किया रोमांटिक हीरो कैसा होना चाहिए, इसे ऋषि कपूर ने परिभाषित किया